जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद अराई ऑफिशियल चैनल के हवाले से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, जिस तरह के हमारे प्रोग्राम में हमारे चैनल के हवाले से हर बार एक मुख्तलिफ़ शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं या मुख्तलिफ़ लोकेशन की आपको सैर करवाते हैं, तो आज हम दोबारा डॉक्टर ज़ियाउल मज़री साहब से मिलने के लिए आए हैं। और पहले हमने जो प्रोग्राम किया था इस सिलसिले में डॉक्टर ज़ियाउल मज़री साहब से, वो आँखों की बीमारियों के हवाले से था और उनका मुख्तसर सा हमने इंट्रोडक्शन ये भी करवाया था कि डॉक्टर साहब एक प्रोफेसर डॉक्टर होने के साथ साथ शायर भी हैं। और दोस्तों, बहुत सारे कम लोग हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत मकाम दिया हो, बहुत बड़े ओहदे दिए हों और उनके अंदर आजिज़ी भी हो। ऐसे कम लोग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब माशाल्लाह, मैंने इनको जब भी मुलाकात हुई है मुस्तकिल मिजाज पाया और बहुत ही अच्छे इंसान है। और ये जो दुनियावी चीज़ें ये तो चलती रहती हैं, लेकिन इंसान का बड़ा होना, इंसान का अच्छा होना, ये सबसे बड़ी खूबी है। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे और बहुत ग्रेट इंसान है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखें। आज इनके साथ बात करेंगे हम इनकी शायरी के हवाले से, इनकी बुक्स के हवाले से। तो आए मिलते हैं डॉक्टर ज़ियाउल मज़री साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम आज आपको फिर दोबारा तकलीफ़ देने के लिए आए हैं और हम जो है आपका आई स्पेशलिस्ट के हवाले से तो एक प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपसे जो है ना, हमने शायरी का ज़िक्र किया था, तो आज हम आपके साथ शायरी के हवाले से बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब बताएं कि आपने अब तक कितनी बुक्स जो आपकी शाया हो चुकी हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी तशरीफ़ आवरे के लिए, वक्त निकालने के लिए, और फिर आपने जो खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं और जिन तारीफ़ी कलमात से नवाजा है, मैं उसके लिए भी आपका मशकूर हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया और ऐसी खूबियों से नवाजा कि आप जैसे अहबाब हमारी कदर करते हैं। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, तो शायरी की जो एक ही किताब अभी मैं शाया करने में कामयाब हो चुका हूँ, क्योंकि फ़ुर्सत ही नहीं देती आँखों की मसीहाई। तो 2016 में चश्मे बीना के नाम से पहला जो शेरी मजमूआ है वो शाया हुआ था। और वैसे मैं आजकल दिल बीना पे काम कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो हमारे चाहने वालों के हाथों में होगी। और जैसे कि वो नाम से ज़ाहिर है, चश्मे बीना में आँखों के साथ दिल की बातें हैं और दिल बीना में दिल के साथ आँखों की बातें होंगी। जी दोस्तों, ये डॉक्टर साहब की बुक है जो इन्होंने जो शाया हो चुकी है चश्मे बीना के नाम से। और डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत अच्छी शायरी की है और इंशाल्लाह अभी डॉक्टर साहब इससे मुतल्लिक़ आप लोगों को अपनी शायरी से भी आगाह करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आप अपनी शायरी के बारे में कुछ अशार जो आपके मन पसंदीदा हों, हमारे नाज़रीन को अपने शायरों से आगाह कीजिए। तो जैसे मैंने इस किताब के शुरू में ही एक शेर लिखा हुआ है, तो हमारे भी हज़रत इकबाल के गायबाना मुर्शद थे पीर रूमी और उनके शम्स तब्रेज़ी। तो अब अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती से नवाजा इस खित्ते को। तो सारे जो हमारे अहबाब शायरी से या उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हकीमुल उम्मत से तो मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनसे मेरा वो ताल्लुक़ है जैसा उनका मौलाना रूमी से था, लेकिन बहरहाल हमारे वो शायरी के मुर्शद वही हैं। तो इस किताब में चश्मे बीना में मैंने उनका एक शेर नकल किया हुआ है। इसके इब्तदाई सफ़हात पे, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। और यही मेरी आरज़ू रही है। और ये जो चश्मे बीना का टाइटल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी इसी मज़मून का एक शेर लिखा हुआ है। दीद भी बीनाई भी बसीरत व इदराक भी, दीद भी बीनाई भी बसीरत व इदराक भी, चश्मे रोशन भी मिले और क़ल्ब ताबनाक भी।
माशाल्लाह। तो ये एक आरज़ू है जो मेरे दिल में है, और मैं हज़रत इकबाल के उस फ़लसफ़े का भी कायल हूँ। गो हम इश्क़ मजाज़ी की बातें भी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने फरमाया है कि सीना रोशन हो तो सोज़ो सुखन ऐने हयात, होना रोशन तो सुखन मर्गे दवाम है साक़ी। तो अपनी ख्वाहिश तो यही है कि हमारा कोई शेर, कोई अमल जो है वो किसी पैगाम और किसी मकसद के बग़ैर ना हो। तो बहरहाल ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो ये जो इसके टाइटल की ही शेर है, इसी की एक गज़ल है जो इस चश्मे बीना में मौजूद है, सफ़ा 189 यानी मतलब वो 189 पे। इस बुक का वो निचोड़ समझते हैं आप, या आपके मन पसंदीदा है? इसी वजह से वो टाइटल पे आया ना जी। वो शेर जो है वो एक मैं समझता हूँ कि है निचोड़। तो मैं वो गज़ल सुनाता हूँ आपको। जी। दीद भी बीनाई भी बसीरत व इदराक भी, दीद भी बीनाई भी बसीरत व इदराक भी, चश्मे रोशन भी मिले और क़ल्बे ताबनाक भी। हमने मौजों के हवाले कर दिया है नाव को, हमने मौजों के हवाले कर दिया है नाव को, पाते हैं साहिल की खबर बहते खसो खाशाक भी। वाजिब माशाल्लाह। मौजों के हवाले कर दिया है नाव को, पाते हैं साहिल की खबर बहते खसो खाशाक भी। मालो दौलत की हवस में सारे अंधे हो गए, मालो दौलत की हवस में सारे अंधे हो गए। ये जो हमारा मौजूदा क्राइसिस है ये उसकी तरफ भी इशारा जी करती बिल्कुल है। ऐसा ही अभी चल रहा है। और आगे देखें वो कौन है जो अंधे हो गए हैं। जुब्बा व दस्तार भी, खिलत व पोशाक भी, मालो दौलत की हवस में सारे अंधे हो गए, सुन लें आप। खिलत व पोशाक भी, जुब्बा व दस्तार भी, खिलत व पोशाक भी। इस मौसम गुल में ज़िया अहले जुनू की खैर हो, इस मौसम गुल में ज़िया अहले जुनू की खैर हो, हैं मुब्तला दीवानगी में कुछ गिरेबां चाक भी। वाजिब माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक अर्ज़ करूँ आप लोगों से कि जब आप किसी दोस्त की अच्छी शायरी सुनते हैं, और माशाल्लाह बामकसद शायरी है इनकी, अपने इनके ओहदे के हवाले से, इनके एज ए प्रोफेशनल के हवाले से इन्होंने लिखे हैं, तो दाद ज़रूर देनी चाहिए। अब ज़ाहिर है आप लोग लाइव तो नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। बाकी अशार हैं उसी गज़ल के। क्यों ना बोलूँ मेरे अल्लाह ने नवाजा है मुझे, क्यों ना बोलूँ मेरे अल्लाह ने नवाजा है मुझे, कुव्वते तकरीर भी और लहजा-ए बेबाक भी। माशाल्लाह। क्यों ना बोलूँ मेरे अल्लाह ने नवाजा है मुझे, कुव्वते तकरीर भी और लहजा-ए बेबाक भी। अहले दिल की आँख से शर्मो हया रुखसत हुई, अहले दिल की आँख से शर्मो हया रुखसत हुई, हद से ज़्यादा हो गए अहले हुस्न बेबाक भी। ठहरे तो अपनी ज़ात के तहतुस्सरा में खो गए, ठहरे तो अपनी ज़ात के तहतुस्सरा में खो गए, निकले तो कम पड़ने लगी वुसअत-ए अफलाक भी। वाजिब माशाल्लाह। ठहरे तो अपनी ज़ात के तहतुस्सरा में खो गए, निकले तो कम पड़ने लगी वुसअत-ए अफलाक भी। आखिरश अहबाब सारे मजहरी रुखसत हुए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आखिरश अहबाब सारे मजहरी रुखसत हुए, मांगी दुआए खैर भी और डाली मुश्ते खाक भी, मांगी दुआए खैर भी और डाली मुश्ते खाक भी। जी। तो इसमें जो चश्मे बीना का ये मजमुआ है, इसमें आपको मेरा जो मैट्रिक से लेकर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी करना, और फिर एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करना, और फिर इंग्लैंड जाके वहाँ पे अपना फेलोशिप मुकम्मल करना, सऊदीया में कुछ अर्सा रहना, ये सारा सफ़र एज अ पोएट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो मैंने तय किया है। तो यूँ समझें कि ये 1980s से लेकर इसमें 2016 तक की काविशें शामिल हैं चश्मे बीना में। तो वो बिल्कुल इब्तदाई नोयत की गज़लें भी मिलेंगी जो हम कभी बड़े बड़े शोरा को देख के, कभी आपको इसमें अख्तर शरानी साहब का रंग छलकता नज़र आएगा। बात करो ना मजहर जी, चूँकि वो नामों को यूज़ करते थे जी। कोई सा गीत सुना दो जाना, इस तरह। और कभी नासिर काज़मी साहब
की झलक नज़र आएगी, चूँकि एफएससी में वो हमारे महबूब शोहरा में शामिल रहे हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ अदवार जो ज़िंदगी के हैं वो इस बुक में समोए हुए हैं। और ज़्यादा काम जो इसमें है वो 2007 और 8 के बाद, जब नवाए वक्त में मेरी एक नज़्म इस्लाम की बेटी हूँ हया और है मेरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में शाया हुई, उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा इसकी नोक पलक दुरुस्त की और ज़्यादातर जो नामुकम्मल गज़लें थीं या नज़में थीं उनको फिर हमने मुकम्मल करके इसमें शाया किया। तो ये 1980 से लेकर 2016 तक का सफ़र जो है वो आपको इस किताब में मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे आपके अशार थे। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था ज़ाती तौर पे कि ये खालिस उर्दू है या इसमें फ़ारसी भी शामिल है? फ़ारसी तो उर्दू के अंदर आती है और मैं अपनी वालदा को इसका क्रेडिट देता हूँ कि, और वालिद साहब को, दोनों टीचर थे, रिटायर्ड हुए, और वालिद साहब तो अल्लाह पाक के पास चले गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वालदा माशाल्लाह हयात हैं जी। तो वालदा जो हैं वो फ़ारसी की और उर्दू की मुअल्लिमा थीं। जी जी। तो उन्होंने मुझे ये ज़ौक़ पैदा किया। तो मैंने गरचे सिर्फ क्लास 8 तक, 8वीं तक ही फ़ारसी पढ़ी है, लेकिन बहरहाल वो फ़ारसी जो है वो शामिल है इसमें। बल्कि चश्मा आपने बात की है तो फ़ारसी कलाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि फ़ारसी और अरबी की मुनासिब समझ बूझ और इस्तेमाल के बगैर खूबसूरत उर्दू शायरी जो है वो मुमकिन है। तो लेकिन इस किताब में तो पंजाबी की चंद नज़में भी जी। मैं डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल तो यही सी मैं कि पंजाबी की तरफ भी आई है। पाकिस्तान की 60% लोगों की जी आबादी वो पंजाबियों पर मुश्तमिल है। तो अर्ज़ ये करना चाह रहे थे कि तुसी पंजाबी दी भी सुनिया कोई नवी किताब कोई थोड़ी शाया अभी होने किताब वाली है? तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पर मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। चलो तुसी चंद अशार अपने पंजाबी दे सानू सुनाओ। तो मैं आपको इसके जो चश्मे बीना में जो शामिल हैं उसमें से जी दोस्तों, डॉक्टर साहब पंजाबी की अगली किताब जी डॉक्टर सुना साहब देता पंजाबी की किताब जी है वो लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उहदे पर काम हो रहा है, तो मज़ीद उहदे पर काम करेंगे। जो दोस्त पंजाबी जिन्होंने नहीं समझ आती असी दोबारा उर्दू च गल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चंद अशार जिहड़े ने पंजाबी विच तुहानूं सुणांगे। पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने विच पंजाबी मौजूद है, दुनिया के हर कोने विच पंजाबी मौजूद है। तो पंजाबी इन्नी मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं है जी समझना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सहूलत वास्ते असीं तुहानूं उर्दू विच भी तर्जुमा करके दसते हैं। तो ये इसके 3-4 सफ़ात हमने मखसूस किए थे पंजाबी के लिए। जी। जो सफ़ा 184 से लेकर सर कदीम 190 पंजाबी तक होएगी कि है। अज दी पंजाबी होएगी? वो भी पता चल जाता। क्योंकि एक कदीम पंजाबी भी होंदी ना विच। हाँ जी। तो मैं आपको पंजाबी की नज़्म सुनाता हूँ। जी सर, सुनाओ जी। इसमें अब वो मजाज और हकीकत के दोनों इशारे मिलेंगे। मर्जी दा बंदा ज़रूर हाँ सजना, पर मैं बड़ा मजबूर हाँ सजना। ये तो कर दिखानी सर। मर्जी दा बंदा ज़रूर हाँ सजना, पर मैं बड़ा मजबूर हाँ सजना। होरे कौन है तेरा मुजरम, होरे कौन है तेरा मुजरम, मैं तां बेकसूर हाँ सजना। होरे कौन है तेरा मुजरम, वाह जी वाह, मैं तां बेकसूर हाँ सजना। दिल चाहता है लगे रहना, दिल चाहता है लागे रहना। हाँ, दिल चाहता है लागे नज़दीक रहना। दिल चाहता है लागे रहना, ताइयों तेथों दूर हाँ सजना। जग जाने पर तू ना जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जग जाने पर तू ना जाने, उंज ते बड़ा मशहूर हाँ सजना। जग जाने पर तू ना जाने, उंज ते बड़ा मशहूर हाँ सजना। डर लगदा है सूली तो भी, डर लगदा है सूली तो भी, कहण नूं मैं मंसूर हाँ सजना। इस उम्रे नहीं इश्क करीदा, इस उम्रे नहीं इश्क करीदा, मन हथों मजबूर हाँ सजना। इस उम्रे नहीं इश्क करीदा, मन हथों मजबूर हाँ सजना। तेरे नाल ज़ियाउल मज़हर,
तेरे नाल ज़ियाउल ज़ियाउल मज़हर बिन तेरे बेनूर सजना बिन तेरे बेनूर सजना मर्दी दा बंदा ज़रूर है सजना पर मैं बड़ा मजबूर हाँ सजना। वाह जी वाह, बहुत ही कमाल जी, ज़बरदस्त। दोस्तों उम्मीद है तो हम पसंद भी आई होगी ये शायरी, तो समझ भी आई होगी। मेरा मतलब है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों अगला इंशाल्लाह प्रोग्राम हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे और वो होगा टोटल प्रोग्राम जो है हम इनके प्रोफेशनल के हवाले से करेंगे। और वो आइस की जो बीमारियां, आँखों की बीमारियों के मुतल्लिका जो डॉक्टर साहब अच्छे मशवरे दे सकते हैं आप लोगों के लिए, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, माजिद अराई ऑफिशियल। डॉक्टर साहब तुसी भी सिफारिश कर दो जी। माशाल्लाह ये बड़ी मेहनत और बड़ी तवज्जो से और कुर्बानी करके ये काम कर रहे हैं मजीद अराई साहब। तो इनका जो माजिद अराई ऑफिशियल चैनल है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और इनकी काविशों से एंजॉय कीजिए। अब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने ये हमें एक अपनी जो पोएटिक शायराना आस्पेक्ट था उसके बारे में बात करने का मौका अपना चैनल, आपका चैनल। हाँ, और हमारा चैनल भी चश्मे बीना के नाम से शायरी का मौजूद है, जिसमें हम अपनी उर्दू और पंजाबी शायरी और जनाब शफ़क़त मुमताज़ साहब की आवाज़ में गाई हुई गज़लें कुछ शेयर करते रहते हैं। तो चश्मे बीना को भी आप यूट्यूब पे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। दोस्तों। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका भी चैनल है चश्मे बीना के नाम से, उसमें आपको बहुत आपके लिए मुफीद मशवरे, बहुत सारी मालूमात हैं। तो उस चैनल को भी लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चलें जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि माजिद अराई ऑफिशियल चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब